कराची से इस्लामाबाद जाने वाली मुसाफिर कोच में आग से झुलसकर 18 अफराद जाँ बहक, तादाद बढ़ने का खदशा। 14 जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक। डीपीओ हाफिजाबाद के मुताबिक डीजल के ड्रम ले जाने वाली पिकअप वैन से टक्कर के बाद मुसाफिर कोच में आग लग गई। हादसा फैसलाबाद मोटरवे पर पिंडी भटिया इंटरचेंज के करीब 4:15 बजे सुबह पेश आया। बेशतर मुसाफिर सोए हुए थे। एनी शाहिदीन के मुताबिक शीशे तोड़कर कई अफराद को जल्दी कोच से निकाला गया। मरने वालों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल। लाशें बुरी तरह जल जाने के बायस नाकाबिले शनाख्त DNA से शनाख्त की जाएगी। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शव्वाल में दहशतगर्दों का हमला, 11 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दहशतगर्दों ने एक गाड़ी को बारूदी मवाद से उड़ाया। सरकारी हुक्काम ने बताया कि गाड़ी में 13 मजदूर सवार थे, 2 शदीद जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील मकीन और वाना से था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का हमले की मज़म्मत। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। शाह महमूद कुरैशी को उनकी क़यामगाह से गिरफ्तार किया गया। अटक जेल में कैद चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी साइफर केस में भी डाल दी गई। मुकदमा सेक्रेटरी दाखिला की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर को कौमी सलामती की कीमत पर अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साबिक वज़ीर आज़म ने PM ऑफिस भेजी गई साइफर की कॉपी जानबूझकर अपने पास रखी और वज़ारत ख़ारजा को वापस नहीं भेजी। मुल्ज़िमान के इक़दामात से गैर मुल्की कुव्वतों को बिलवास्ता और बिलावास्ता फ़ायदा और रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के किरदार का तयन तहकीकात के दौरान किया जाएगा। साबिक वज़ीर असद उमर और दूसरे साथियों के किरदार का भी तयन होगा। शाह महमूद कुरैशी को साइफर से मुतालिक तहकीकात के दौरान चेयरमैन PTI के बयान की रोशनी में गिरफ्तार किया गया। FIA ज़राए का दावा। गिरफ्तारी से कुछ देर पहले शाह महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीर समेत गैर मुल्की सफ़रा से मुलाकात की तस्दीक की थी। कहा था कि मुलाकात में साइफर से मुतालिक बात नहीं की। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि ऐसा लगता है निगरान हुकूमत अपनी पेशरो फासिस्ट हुकूमत के रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। PTI कोर कमेटी के रुकन शुएब शाहीन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि शाह महमूद कुरैशी के पास हिफाजती ज़मानत थी, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से गिरफ्तार किया गया है। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने PTI के दावों की तरदीद कर दी। कहा, शाह महमूद कुरैशी साइफर के मामले पर FIR में नामजद थे। ये कहना गलत है कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। सालेहा जड़ावाला के बाद इलाके के गिरजा घरों में इज्तिमाई दुआया इबादत का पहली बार इनकाद। मुतासिरा गिरजा घरों में सर्विसेज में दूसरे शहरों से भी मसीही शिरकत कर रहे हैं। इज्तिमात के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हमलावरों ने 21 गिरजा घर जलाए, 92 घर तबाह किए। गिरजा घरों की बहाली का काम जारी। साबिक वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी की बेटी ईमान ज़ैनब इस्लामाबाद में घर से गिरफ्तार। धरना देने, मज़ाहमत और सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम। शीरी मज़ारी का कहना है कि ख़वातीन, पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद दरवाज़ा तोड़कर घर में आए, बगैर वारंट दिखाए ईमान ज़ैनब को ले गए। उसका लैपटॉप, फ़ोन और घर के सिक्योरिटी कैमरे भी साथ ले गए। साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी सदर शहबाज शरीफ आज लाहौर से लंदन के लिए रवाना होंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक लंदन में अपने क़याम के दौरान शहबाज शरीफ पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे।
हल्का बंदियों से मुताल्लिक 4 माह लगने का इलेक्शन कमीशन का ऐलान तशवीश और मायूसी का सबब है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का रद्द-ए-अमल, इलेक्शन कमीशन से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया था कि मौजूदा नशिस्तें तब्दील नहीं होंगी। सेनेटर रजा रब्बानी का कहना है कि आइन कहता है असम्बली तहलील के 90 दिनों में इलेक्शन का इनेकाद होना है। हल्का बंदी के शेड्यूल को मुख्तसर किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी चंद सीटों पर नुकसान के डर से मरदमशुमारी पर एतराज कर रही है। साबिक वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह का दावा, कहा जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने यह भी कहा कि मुश्तरका मफादात काउंसिल ने इत्तफाक़ राय से मरदमशुमारी की मंजूरी दी। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी थी। नई हल्का बंदियाँ आईनी तकाजा है। चेयरमैन पीटीआई ने अपने कारकुनों को तमीज़ नहीं सिखाई। पीटीआई के लोग पार्टी छोड़ने वाले को सोशल मीडिया पर गालियां देते हैं। तहरीक इंसाफ के बच्चों को गलत रास्ते पर लगाया गया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का आबाई ज़िले नौशेरा में जलसे से खिताब, कहा पीटीआई की 3.5 साल की हुकूमत थी, हमें शर्म आती है, हम वफाकी हुकूमत में कोई कारनामा नहीं कर सके। ये कहते हैं कि मैंने गद्दारी की है, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। नौशेरा में आपका सफाया ना किया तो मेरा नाम बदल देना। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान ने इल्ज़ाम आयद किया है अदालती हुक्म के बावजूद उन्हें भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा। तशवीश है कि चेयरमैन पीटीआई से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। जेल हुकाम ने अलीमा खान का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा अदालत के हुक्म और जेल मैनुअल के तहत मुलाकात करवाई जा रही है। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का जड़ावाला में हमले से मुतासरा मसीही आबादी का दौरा, मुतासरीन के शिकवे सुने, दिलासा दिया, दादरसी की, जलाए गए मकानात और गिरजाघरों की हालत इज़हार देखी। मुतासरीन से कहा चर्च बनाने का हक उतना ही आपको है जितना एक मुसलमान को मस्जिद बनाने का है। चर्चों पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर फ़र्ज है कि जिहाद करें। दौरे के बाद अपने बयान में कहा कि जड़ावाला के वाक़े में पाकिस्तान के आइन और कानून का पामाल किया गया। गुमराहों के बेहंगम हुजूम ने मुतअद्दिद गिरजाघरों और मसीही आबादी के मकानात को जलाया। इस्लामी शरीयत की इस खिलाफ वर्जी को किसी बदले या इंतकाम से जवाज़ नहीं दिया जा सकता। ये इक़दाम बानी पाकिस्तान की जानिब से अक़लियतों को दी गई ज़मानत की भी खिलाफ वर्जी है। आपके दिलों के साथ हम भी गमगीन हैं सर। ये काफी नहीं है, मुझे यकीन है, ये काफी बिल्कुल काफी नहीं है। सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो शर्मसंद हैं। नहीं बिल्कुल काफी नहीं है, मगर देखें ये आने का मकसद भी ये है कि आपके साथ हम खड़े। भारत की तरफ से छोड़े गए सैलाबी रेलों से दरियाए रावी और सतलुज में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। हेड गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम की मकामात पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। बहावलपुर की दरियाई बेल्ट पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। 19 रिलीफ कैंप्स कायम, 10,000 से ज्यादा लोग और माल मुआशी रिलीफ कैंपों और महफूज मकामात पर मुंतकिल। बहावलनगर में दरियाई बेल्ट से मुल्हिका इलाकों की रिहायशी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। चूनिया में कंगनपुर चौकी के मकाम पर दरियाए सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया, पानी देहात में दाखिल। आज से मंगल के दौरान कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। शिमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पेशावर के इलाके फकीराबाद हसन घड़ी में 14 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। वालदा ने बताया कि मुलजिम असद ने बेटी को शादी का झांसा देकर ज्यादती की।
पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया है। वजारत सेहत के मुताबिक रावलपिंडी के होली फैमिली हॉस्पिटल में दाखिल 25 साल का मरीज मंकी पॉक्स से मुतासर है। मुतासरा शख्स खलीज मुल्क से पाकिस्तान आया था, जो अब सेहतयाब हो रहा है। पाकिस्तान में मकामी तौर पर मंकी पॉक्स के फैलने के कोई शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तान की नीदरलैंड्स के दारुल हुकूमत दी हेग में कुरान की बेहुरमती के एक और वाक़े की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ये इक़दामात अमन के साथ मिलकर रहने और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए ख़तरा है। इससे काबिल एतराज़ इक़दामात आज़ादी इजहार राय और एहतजाज के दायरा कार में नहीं आते। कम उम्र तरीन शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का आज 52वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का भी राशिद मिन्हास को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हास ने दौरान ड्यूटी पाक अफवाज की अजीम रिवायात की पासदारी की। राशिद मिन्हास की बरसी का दिन मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली कुर्बानियों की याद दिलाता है। वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज़ की कुर्बानियों को याद रखें। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फख्र है।